हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो क्योंकि ऑप्शन बायर को प्रॉफिट के चांस बहुत कम होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सेबी का भी डाटा है कि एफ एंड डो में 93% ऑप्शन ट्रेडर क्या करता है, वो यहाँ पर लॉस करता है। सिर्फ 7% ट्रेडर यहाँ से प्रॉफिट करते हैं। ये सेबी का डाटा है। तो जो ये लॉस करते हैं, ये मैक्सिमम जो लोग हैं वो ये ऑप्शन बायर हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या करने का सोच रहे हैं, तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अगर आपको 7% में आना है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो आप क्या करेंगे? हेजिंग करेंगे। हेजिंग में हम क्या करते हैं? हम ऑप्शन को सेल करते हैं और प्लस हम उसको हेज करके चलते हैं, ताकि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाता है। जैसे कि आपको पता है, हेजिंग 2 तरीके से होती है। एक हेजिंग होती है डायरेक्शनल और सेकंड होता है नॉन डायरेक्शनल। हम इसमें किसी भी इंडिकेटर की हमें इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी इंडिकेटर हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, डायरेक्शनल हेज जो हम करते हैं, वो हम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम करते हैं। कैसे मार्क करते हैं, सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग आप डेली कर सकते हैं, आप रोज़ इसको कर सकते हैं, या फिर जिस दिन हमें इंडिया विक्स अलाउ करेगा, आप उस दिन आप नॉन डायरेक्शनल हेजिंग कर सकते हैं। अगर इंडिया विक्स हमें अलाउ कर रहा है, तो आपके विनिंग चांस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा आता है। स्पेशली अगर एक्सपायरी के दिन अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हो और इंडिया विक्स भी आपको अलाउ कर रहा है कि आज हमें नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना है, तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छे आते हैं। जैसे कि मैं आपको बात का जैसे कि मैं बताता हूँ कि लास्ट वीक यानी कि 11 अगस्त को एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे इंडिया विक्स ने अलाउ किया था कि आज यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हो। 12 अगस्त को भी इंडिया विक्स अलाउ कर रहा था और 14th अगस्त को भी इंडिया विक्स अलाउ कर रहा था। वैसे आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड डेली कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इंडिया विक्स की हेल्प से करते हो, तो आपके विनिंग चांस और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इस वीक की बात करूँ तो 18th अगस्त को भी हमें इंडिया विक्स की हेल्प से ट्रेड मिला था कि आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना है। आज अगर मैं बात करूँ, आज है 20th अगस्त, तो आज भी हमें इंडिया विक्स अलाउ कर रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपायरी के दिन कितना अच्छा प्रॉफिट आता है अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हो और इंडिया विक्स भी अलाउ कर रहा है। वैसे आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड डेली कर सकते हो। डायरेक्शनल ट्रेड हम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। मैं आपको दिखाता हूँ 11 अगस्त को जो ट्रेड आया था। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक मार्केट में चलते हैं। तो देखिए, 11th अगस्त को हम आते हैं, 11 अगस्त को एक्सपायरी थी, तो ये ट्रेड हमारा आया था 931 पे आया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉल भी सेल कर देता हूँ और मैं पुट भी सेल कर देता हूँ। तो ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है। हैज कौन से बाई करने हैं वो मैंने सारा बताया हुआ है। देखिए, अगर आप इंट्राडे में हैज बाई करने का तरीका अलग है। इंट्राडे में हैज बाई करने का तरीका अलग है। वीकली में हैज बाई करने का तरीका अलग है और मंथली हेजिंग में हैज बाई करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्योंकि इंट्राडे में अलग कंडीशन होती है, वीकली में अलग कंडीशन होती है और मंथली हेजिंग में अलग कंडीशन होती है। तो वीकली और मंथली में क्या होता है कि इन केस अगर हमारा ट्रेड लॉस में जाता है, तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे तो 60-70% चांस होते हैं कि आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लास्ट एक्सपायरी थी 11 अगस्त को, मैं यहाँ पे हैज बाई नहीं कर रहा हूँ। हैज कौन से बाई करनी है, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कोर्स में। तो हम आते हैं यहाँ पर, तो देखिए, आप देखेंगे मैं इसको 30-30 मिनट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और आपको 3:10 पे निकल जाना है, क्योंकि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 3:15 पे हो जाती है। तो हम वेट नहीं करेंगे, स्पेशली एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। आपको 3:40 तक वेट नहीं करना है, 3:10 पे आपको निकल जाना है। या फिर आप
आपको लगता है कि मेरा यहाँ पे प्रॉफ़िट अच्छा मिल रहा है, तो आप वहाँ पर निकल सकते हैं। देखिए, ऐसे आपको 2 बज के 31 मिनट हो रहे हैं, यहाँ पे 4276 का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं। या फिर मैक्सिमम आप 3:10 पर या 3:14 पे आप तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे 340 तक। तो आप देखेंगे 3:10 पर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो प्रॉफ़िट हो रहा है, वो हो रहा है 5213 रुपए का प्रॉफ़िट हो रहा है। मैं 1 लॉट की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 1 लॉट से ट्रेड किया है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग का आप प्लान कर रहे हैं, तो आप बाइंग की तरफ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बाइंग में सिर्फ़ 33% चांस होते हैं कि आप प्रॉफ़िटेबल रहेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग विद हेजिंग करते हैं, तो आपके विनिंग चांस होते हैं 67%। देखिए, ऑप्शन हेजिंग में अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, अगर वो 50% भी काम कर रही है, तब भी आप प्रॉफ़िटेबल रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो आप हेजिंग करके चलना, और बिना लर्निंग के, यानी कि बिना सीखे बिल्कुल भी मत करना। आप किसी से भी सीखना, लेकिन सीख कर ही ट्रेड करना। और ऑप्शन हेजिंग में आप देखेंगे कि मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, एक रेगुलर इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको सीखना है, तो मैंने एक बहुत अच्छा-सा कोर्स डिज़ाइन किया है और बहुत सिंपल मैनर में मैंने यहाँ पे समझाया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से सारी जो ऑप्शन हेजिंग की जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होती हैं, वो बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो आप चाहें तो इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं, या फिर मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ऑप्शन हेजिंग कर रहे हैं, तो आप सीख कर करना, बिना सीखे मत करना। और ऑप्शन बाइंग की तरफ तो आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऑप्शन बायर हमेशा लॉस में रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।